अनेक बार लोग मतभेद और मनभेद की बात करते हैं और कहते हैं कि मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। वास्तव में ऐसा है नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रायः देखने में आता है और सभी कालखंडों में ऐसा देखने में आता है, जब मतभेद होता है तो उस मतभेद के घनत्व के आधार पर तय होता है कि मतभेद मनभेद बनेगा या नहीं बनेगा। पहली बात, किसी भी मुद्दे को, बात को, विषय को या वस्तु को लेकर अगर मतभेद हुआ तो हम ये काम कर सकते हैं पहले चरण में कि उस बात को, उस मुद्दे को, उस विषय को बंद कर दें, आपस में चर्चा वार्ता करना। एक स्थिति यह आती है समाज में। एक दूसरी स्थिति आती है कि हम कुछ समय के लिए उस पर चर्चा वार्ता बंद कर देते हैं, कुछ समय के लिए टाल देते हैं और पुनः एक व्यवस्थित और उचित समय आने पर उसकी चर्चा वार्ता करके उसके समाधान और उसमें मतैक्य स्थापित करने की चेष्टा और कोशिश करते हैं और सर्वसम्मति के मार्ग तक पहुंचते हैं। एक तीसरी स्थिति आती है कि मतभेद के कारण ऐसी बोली भाषा और ऐसे असंयमित व्यवहार हम करने लगते हैं कि उस असंयम के कारण मतभेद मनभेद में परिवर्तित होता है और वो मनभेद के इस स्तर तक जाता है कि संबंध विच्छेद हो जाता है और दोनों के मार्ग अलग हो जाते हैं। एक चौथी स्थिति आती है कि हम मतभेद होने के बाद एक ऐसी विद्रूप स्थिति में आ जाते हैं कि हम लड़ाई झगड़े और की स्थिति तक भौतिक रूप से उस मतभेद को प्रकट करने की कोशिश करने लगते हैं और उस स्थिति में भी हमारे मार्ग अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे को लक्ष्य करके नीचा दिखाने की अनवरत कोशिश होने लगती है। एक पांचवी स्थिति है कि मतभेद होने के बाद वह इस स्तर तक पहुंच जाता है कि हम एक दूसरे को पूरी तरह निपटा देने की कोशिश करने लगते हैं और इस लक्ष्य और मुहिम में शामिल हो जाते हैं। यह मतभेद होने की स्थिति, मतभेद होने के घनत्व, मतभेद होने वाले लोगों की मानसिकता, सहनशीलता, विवेक, बुद्धि और सामर्थ्य के अनुपात में यह पांचों स्थितियां बनती हैं। कहने का आशय यह है कि मतभेद मनभेद तीन स्थितियों में बनता ही है। इन पांचों में पहली और दूसरी स्थिति में मतभेद मनभेद नहीं बनता, बल्कि ये कहना चाहिए कि दूसरी स्थिति में भी 50-50% संभावना रहती है कि मतभेद मनभेद बनेगा। लेकिन केवल पहली स्थिति होती है, वो विशिष्ट श्रेणी के लोग होते हैं जो पीछे निंदा और प्रशंसा से वंचित रहते हैं, उससे अपने आप को अलग रखते हैं। एक बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी चीज, बार बार मैं इस बात को कहता हूं, ऐसी नहीं है जिसमें सब कुछ अच्छा हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें सब कुछ बुरा हो। देखना यह होता है कि कम बुरा किसमें है, अधिक अच्छा किसमें है, उसके साथ हम खड़े हों, उसके साथ साहचर्य मिलाने की कोशिश करें, उसका अनुसरण करने की कोशिश करें, उसके साथ चलने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा गलतियां कर रहे हैं और कम गलती करने वाले पर बार बार उंगली जब उठाएंगे तो मतभेद मनभेद बनेगा ही। हम पीठ पीछे निंदा प्रशंसा करेंगे, काल्पनिक कहानियां बनाएंगे, किसी के बारे में दुष्प्रचार करेंगे, तो ऐसी मानसिकता लेकर मतभेद को मनभेद बनने से रोकना संभव नहीं होता। इसके लिए हम स्वच्छ दिल दिमाग से जब कार्य और व्यवहार करते हैं, मनभेद मतभेद मनभेद तभी नहीं बनता जब हम वैचारिक स्तर पर चर्चा वार्ता या कोई बात या कार्य व्यवहार करने के
बाद नकारात्मक वृत्ति से वंचित रहें। और वो नकारात्मक वृत्ति से वंचित रहने का मार्ग क्या है, वो रास्ता क्या है, वो तरीका यह है कि आप उसका अनुसरण करिए जिसमें न्यूनतम गलतियां हों, अधिकतम श्रेष्ठ गुण उसके अंदर विद्यमान हो, और अधिकतम श्रेष्ठ गुण जिसके अंदर विद्यमान है उसके अनुसार आप आचरण, व्यवहार और कार्य करना आरंभ कर दीजिए। पीठ पीछे निंदा करेंगे तो वो मनभेद बनेगा, और मनभेद केवल कल्पना में हम चाहते हैं कि नहीं बने, मुंह पर मीठी मीठी बातें करते रहें और पीठ पीछे छुरा भोंकने की तलाश में पड़े रहें। ऐसे लोग मतभेद, मनभेद की बात, मतभेद से मनभेद न हो की बात जो करते हैं, वे बहुत ही छिछले और क्षुद्र स्तर के लोग होते हैं। ऐसे लोगों से समाज में वैमनस्यता, समाज में घृणा, टूट फूट, मतभेद और मनभेद की एक लंबी श्रृंखला चल पड़ती है। प्रायः मतभेद, मनभेद न बने इसकी बात करने वाले लोग वास्तव में वही कृत्य करते हैं जो पीठ पीछे करने के कारण मनभेद का वातावरण बनता है। और ऐसे लोगों से समाज को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बार बार मतभेद, मनभेद न बने इसकी बात करने वाला निश्चित ही कुंठा, हताशा और निराशा का शिकार होता है। मतभेद हुआ, उसको शून्य करके, समाप्त करके नए मार्ग पर चल पड़ना, अथवा कुछ समय के लिए स्थगित करके उसकी चर्चा वार्ता ही बंद कर देना, मतभेद को मनभेद न बनने से रोकने का सर्वोत्तम उपाय और मार्ग होता है। धन्यवाद, नमस्कार।